अ, दोस्तों, आज एक छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन मेरे पास आया थोड़े दिन पहले, या कह लो एक सिचुएशन आई मेरी एक वीडियो में। लास्ट वीडियो में नीचे कमेंट में एक लेडी ने लिखा कि मैं एक 4 साल से रिलेशन में थी और मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैं बहुत दुखी हूँ। आप इस पे कोई वीडियो बनाओ। अब वो दुखी है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन उसने जो इमोट आइकन वहाँ पे दिया है वो दुखी वाला ही है। तो मैं काफ़ी टाइम से बिजी था अपने किसी ना किसी शेड्यूल में, अपने जो रेगुलर बेसिस पे मेरा प्रोफेशन है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और वो टॉपिक शुड बी सब्सटैंशियल, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ सके। तो बाई चांस कुदरती ऐसा हुआ कि वो मेरी लास्ट वीडियो के नीचे एक लेडी ने कमेंट कर दिया, तो मेरे को वो टॉपिक मिल गया। तो थैंक्स टू हर। और सिर्फ उसके लिखने करके ही मेरे मन में आया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। और जैसा मैं आम तौर पे बोलता हूं कि जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं उस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पहले ही बन रखी हैं। आमतौर पे होता क्या है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बिछड़ जाते हो या आपका ब्रेकअप हो जाता है, जो आपकी ज़िंदगी में महत्व सिग्निफिकेंस रखता था, जिसके साथ आपका गंभीर संजीदा रिलेशन था, और किसी रीज़न से अब आप दोनों साथ नहीं हो, और आप ये जानते हो कि यार अब हम साथ नहीं होंगे, अब हम होंगे भी नहीं साथ। उसके अंदर पहले तो कुछ टाइम ऐसा बीतता है कि जब इंसान अपने स्टेबल माइंड में होता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाता है कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन के कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही टॉक्सिक भी होता है ना, बहुत टॉक्सिक, जो बस ये चाहता है कि सामने वाला बंदा मेरे पैर की जुत्ती की नोक पे रहे, एकदम भयंकर सोशियोपैथ, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ, कुछ भी उसको आप नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो ट्रेट है वो आप समझ गए कि ट्रेट क्या है, बिहेवियर, बिहेवियर के ट्रेट्स क्या हैं, कि सामने वाले को अपने कंट्रोल में रखना, उसको जो है ना कंट्रोल करके रखना कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ तो वो ही करेगी। या औरतें भी ऐसी होती हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको बहुत सारी औरतें और लड़कियां दिखेंगी ऐसी जो दिखने में तो बहुत ही बला की खूबसूरत होंगी, लेकिन आप उनके साथ 4 दिन 5 दिन बात करोगे या कुछ वक्त उनके साथ गुजारोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये थोड़ी सी हिली हुई है ये। तो मसलन के हमारा जो बाहर के लुक्स होते हैं, अगर वो खूबसूरत हों तो इससे ज़रूरी नहीं कि वो इंसान भी खूबसूरत हो। आमतौर पे होता ये है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो या तो एक बंदे को ये चीज़ की बहुत क्लैरिटी रहती है अपने जहन में कि भाई इससे दूर होना अच्छा ही था। खास करके वो इंसान जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आम तौर पे करता रहता है, जो अपने आप को समझता है कि मेरे लिए ज़िंदगी में क्या एसेंशियल है, क्या सिग्निफिकेंट है, मैं कैसा हूँ, सामने वाला कैसा है, मेरी इसके साथ कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक भयंकर भयंकर टॉक्सिक इंसान से अब दूर हो गए, और आपने शुक्र मनाया कि भाई परमात्मा ने मेरे पे कृपा की और मैं ऐसे घटिया आदमी से या औरत से दूर हो गया हूँ। पर तब भी अगर आपने उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है ना, तो तब भी काफ़ी टाइम आपको अकेलापन महसूस होगा, और उसकी कहीं ना कहीं आपको कमी जो है खलेगी। तो पहली बात तो ये है कि आप जिस व्यक्ति से दूर हुए हो, वो चाहे जितना मर्जी टॉक्सिक हो, अगर आपने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा है और अच्छे और बुरे मोमेंट्स में हर टाइम वो आपके साथ होता था, तो अब जब आपने उसको छोड़ दिया है, तो भले ही वो जितना मर्जी बुरा था, टॉक्सिक था, दूषित दिमाग का इंसान था, अब आपको कुछ टाइम तो उसकी कमी खलेगी। भले ही आपका अंदर जो है ना, आपकी आत्मा ये बात जानती है कि मैंने सही किया इसको छोड़ के। अब अगला पॉइंट क्या आता है, आप आमतौर पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, उसमें पता है क्या बोला जाता है कि टॉक्सिक बंदे को छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ये है ना समझने वाली, कि ज़रूरी तो नहीं ना कि आप हर टाइम यही कहते रहोगे कि सामने वाला ही टॉक्सिक है और आप बिल्कुल ठीक हो। ऐसा तो नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें टॉक्सिक ट्रेड्स ना हो,
ये हो सकता है कि आपके पार्टनर में थोड़े ज़्यादा हों, आप में कम हो, या आप में ज़्यादा हों और आपके पार्टनर में कम हो। जिसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, पहली बात तो वो मानता ही नहीं है कि मेरे में टॉक्सिक ट्रेट्स हैं भी, मतलब मैं भयानक भयावह इंसान हूँ दूसरे के लिए, वो मानता ही नहीं है। और उससे भी बुरी स्थिति ये होती है कि किसी को पता ही नहीं है कि भाई मैं हूँ। एक तो होता है कि एक एक वो आपको लोग मिलेंगे ज़िंदगी में जो ये अपने मुंह से बोलेंगे कि मैं कमीना हूँ, मेरे में कमीनगी है। वो मान रहा है कि मेरे में है, लेकिन वो चेंज नहीं कर पा रहा है अपने आप को, क्योंकि वो उस पर काम नहीं कर रहा है। और एक इससे नीचे की कैटेगरी के वो होते हैं जो और भी खतरनाक होते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि मैं कितना खतरनाक हूँ, मैं कितना डेंजरस हूँ सामने वाले की मेंटल हेल्थ के लिए। एक वो वाली कैटेगरी भी है। और ये वाले लोग आपको जिंदगी में दुनिया में बहुत मिलेंगे। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन होते थे, वो ये कहते थे कि जो जो पिछले जन्म में भूत प्रेत होते थे ना, तो अब जब वो इंसान के जून में इंसान की के जन्म में आते हैं ना, वो यही वाले लोग होते हैं जो सामने वाले का जीना हराम करके रख देते हैं। ये ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन बोला करते थे, और मैं इस बात को मानता हूँ। खैर, मैं भूत प्रेत का किस्सा इसमें नहीं लेके आ रहा, पर मैं सिर्फ आपकी उस बात को यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आपने अब जब किसी को छोड़ दिया, या किसी ने आपको छोड़ दिया, मान लीजिए कि भी आप ऐसी स्थिति में हो कि भी आप तो नहीं चाहते थे उसको छोड़ना, लेकिन उसने आपको छोड़ दिया। देखिए, पहले तो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है आपका जो ज़िंदगी है ना बहुत डिफिकल्ट चले। आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्या हो गया, मेरे पैरों के नीचे से जो ज़मीन है ना वो हिल गई, मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया। ऐसी वाली स्थिति बहुत लोगों की देखी गई है। अगली बात अगली बात यह है कि भाई वो जो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल जो आपके बहुत मुश्किल से गुजरेंगे ना, उसका एक ही समाधान है, वो है सहो, बर्दाश्त करो, टॉलरेट और बियर दैट। यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेट। अब आप कहोगे कि अदर ऑल्टरनेट नहीं है, मतलब ये क्या बात हुई, ये कैसा आंसर हुआ। वैसे तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ये वेग नहीं है, पर अगर आप इसको वेग कहते हो तो इसमें दूसरा ऑल्टरनेट सुन लो। जब तक आप अपने आप को सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में व्यस्त नहीं रखोगे, आपका ये जो दिमाग है ना भेजा, इसको इन्वॉल्व नहीं रखोगे किसी प्रोडक्टिव काम में सुबह से लेकर रात तक, आप उनकी यादों में मरते ही रहोगे। ये जो आप आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, जगजीत सिंह के गाने सुन सुन के पागल हो रहे होते हो ना अकेले में, ये तब ठीक है जब आपका दिल टूटा हुआ नहीं है, तब तक तो ठीक है। पर जब आपका दिल टूटा हुआ है, तब ये सुनने आपके ये जो दिल टूटने को और बर्बाद करेंगे। वहां पे जो आपके जख्म है ना, उस पे वो सही से नमक डालेंगे, बहुत बढ़िया वाला। तो मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ हादसा हो गया है, तो भले ही वो टॉक्सिक था या आप हो, या आप ज्यादा टॉक्सिक हो या वो ज्यादा टॉक्सिक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कौन कितना टॉक्सिक है, उसको अभी एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। पर जब अब आप दोनों अलग हो गए हो, और 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक आपको ये लगता है ना कि यार, मतलब मैं रोता हूँ अकेले में, या मैं रोती हूँ और मेरा दिल बहुत दुखता है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या है कि आप सुबह से लेकर रात तक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो। जिम जाओ, योगा करो, योगा सीखो, म्यूज़िक सीखो, आउटडोर एक्टिविटीज़ करो, धूप में बैठो। धूप से आपका रंग काला हो या ना हो, आप धूप में बैठो। जहाँ हरियावल होती है ना, हरियाली, पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, वहाँ जाओ, सैर करो, जॉगिंग करो, भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। म्यूजिक सुनो, कीर्तन सुनो। अगर आप ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की कथा सुन सकते हो कि कथा सुनो। नहीं तो आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, किसी ऐसे बंदे को सुनो जो आपको, आपका दिमाग जो है ना खोले, आपको ऐसी बात समझाए जिससे आपकी जिंदगी कुछ बेहतर हो सके। गुरबानी पढ़ सकते हो, गुरबानी पढ़ लो, गीता पढ़ सकते हो, गीता पढ़ लो। पर पॉइंट ये है कि भाई अपनी जिंदगी बेहतर करने की जिम्मेवारी तेरी है। ये जिम्मेवारी पूरे ब्रह्मांड में और किसी की नहीं है। तेरी जिंदगी को बेहतर करने की जो जिम्मेवारी है ना, वो एकमात्र तेरी है, तेरे अलावा और किसी की नहीं है। तो आप अपने आप को इंडल्ज करो ऐसी एक्टिविटीज में, साल, 2 साल। अगली बात क्या है कि जब आपका वो वक्त बीत जाएगा ना, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी, मतलब वो डिपेंड करता है बंदे बंदे पे। तो जब आपका वो वक्त बीत जाएगा, जब आप यूज टू हो जाओगे, जब आप नॉर्मल हो जाओगे इस बात से कि यार चला गया चला गया, चली गई जो भी है,
तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको ये लगेगा कि भाई अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो चला गया था या वो जो चली गई थी मेरी जिंदगी से, वो क्यों गया, क्यों गई, और उसके जाने में मेरी क्या भलाई है। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे किसी इंसान को चोट लगी हो ना, जख्म हो रखा हो और वो चीख रहा है दर्द के मारे, आप उसको विजडम, कोई विवेक बुद्धि वाला ज्ञान दोगे ना, स्पिरिचुअल विजडम दोगे, वो थप्पड़ मारेगा। वो कहेगा भाई पहले मेरा ये जो जख्म है ये ठीक कर दे, पहले मेरे को शांत कर दे, पानी पिला दे, थोड़ा मैं ठंडा हो जाऊं, थोड़ा स्थिर हो जाऊं, फिर मेरे को ये जो उपदेश है ना गुरु ग्रंथ साहब का, गीता का, तब मेरे पे डालियो ये। तो पॉइंट ये है कि जब आप हार्ट ब्रेक के बाद का जो फेस है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपने वो पूरा खत्म नहीं ना कर लिया, जब तक आप अंदर से एकदम स्थिर, स्टेबल, शांत नहीं हो गए, आपको जो विजडम है ना, जो वो जो ज्ञान होता है परमात्मा का, कि जो आपके अंदर आता है, आपकी बुद्धि में आता है कि भाई जो हुआ उसमें मेरा भला कैसे था, जिस इंसान ने मेरे को छोड़ा उसने क्यों छोड़ा, मतलब मैं कहाँ गलत था और वो इंसान कहाँ गलत था, एग्जैक्टली हुआ क्या, एग्जैक्टली जो हुआ क्या ना, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तेरे को ये पता लगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब क्यों उस इंसान ने तेरे को छोड़ा या क्यों तेरा उसको छोड़ना जरूरी था। देखिए, ऐसा भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, आपने किसी को छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन साल 2 साल बाद आपको ये महसूस हो, जब आप मतलब शांत होके बैठे हो ना, आपको ये महसूस हो कि भाई ये जो मैंने किया ना उस इंसान को छोड़ के, ये गलत किया। और ये भी हो सकता है कि तब वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस आने को तैयार बिल्कुल ना हो, चाहे आप उसके आगे नाक रगड़ लो, तरले कर लो, या कहीं नारियल चढ़ा दो, कहीं हाथी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है। लोगों के पूरे पूरे परिवार की मौत हो जाती है, लोग तब भी जीते हैं और जिंदगी में कुछ नया करते हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप आज किसी को छोड़ दो, मेरा पॉइंट ये है, पहली बात, जब ऐसा कुछ हो गया तो अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल जो बीतना है उसको उसको खत्म करो, उस टाइम को बिताओ, कुछ प्रोडक्टिव सीखो, अपने आप को बेहतर करो, और उसके बाद जब आप में गुण होंगे ना, आप में गॉडली क्वालिटीज होंगी, आप में कोई बात होगी, चमक होगी, तो आपकी जिंदगी में जिसको आप डिजर्व करते हो वैसा इंसान, कुदरत, ये यूनिवर्स है ना, ये खुद आपकी जिंदगी में भेज देगी। भाई सुन, तू जब तक कोई गुण वाला, क्वालिटी वाला इंसान नहीं होगा ना, तेरी जिंदगी में वैसे क्वालिटी वाला कोई इंसान टिकेगा ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जो, जिसकी जब शादी हो जाती है ना किसी से, तो हमें लगता है कि यार इस हैवान, इस दैंत जैसे इंसान के साथ इतनी बढ़िया लड़की या इतना खूबसूरत इंसान कैसे टिक सकता है। और शादी के उनके 5 साल, 10 साल, 15 साल में पता लगता है कि डाइवोर्स हो गया, और बहुत टेरिबल तरीके से डाइवोर्स हुआ। क्यों? क्योंकि होना तो ये पहले ही था। दूसरी बात, एक और बात जान लो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो बोलते बोलते मैं कोई स्क्रिप्ट देख के तो बोल नहीं रहा, तो मेरे को ये भी होता है मैं भूल ना जाऊं। एक और बात ये जान लो कि जब आपको किसी ने रिलेशन में धोखा देना होता है ना, किसी ने आपको छोड़ना होता है, तो आप मनोविज्ञान को पढ़ो, आपको बहुत पहले से वो जो साइंस है ना, वो ट्रेड्स हैं, वो नजर आने शुरू हो जाएंगे कि जब किसी इंसान ने एक वक्त पर आके आपको छोड़ देना है। जैसे बारिश होनी होती है तो मौसम काला हो जाता है ना, बदल, ऊपर जो बादल हैं वो सारे कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं ना, मौसम एकदम बदल जाता है, हम पहले ही देख के बता देते हैं कि भाई बारिश होने वाली है। उसी प्रकार जब तेरी जिंदगी में तेरे पार्टनर ने, भले ही वो तेरी शादी हुई है या नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पार्टनर ने जब तेरे को छोड़ना है ना, तो उससे बहुत पहले से अगर तेरा दिमाग उतना खुला हुआ है, तेरी बुद्धि का विकास हो रखा है, तो वैसे नहीं, अगर तेरे दिमाग का विकास हो रखा है, तेरे को बहुत पहले ही पता लग जाएगा कि ये इंसान जो मेरे साथ है, अगर मैं इसको पूरा लूज छोड़ दूंगा तो ये मेरे को आने वाले टाइम में छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। कौन सा कितने कंट्रोल, कितने दायरे में रहता है, वो आपको उसकी हर बिहेवियर और एक्टिविटी से पता लग जाता है। दूसरी बात, अपने रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे तो भी गड़बड़ है, एकदम ऐसे ऐसे लूज छोड़ दोगे सब कुछ तो भी गड़बड़ है। ये नियंत्रण, ये बैलेंस आपको दुनिया का कोई भी मनोवैज्ञानिक या कोई भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों के, वो आपको बिल्कुल नहीं सिखा सकता। ये चीज़ें आपने धीरे धीरे खुद अपने अंदर इनकलकेट करनी है, ये खुद ही आपने अपने अंदर प्रोसेसिंग इसकी करनी है कि आप सामने वाले के बिहेवियर को देखकर समझ पाओ।
मैं अब ये ऑलरेडी 14-15 मिनट हो चुके हैं, मैं बात को सिंपल में शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ कि अब आपकी ज़िंदगी से जब कोई चला गया है, जो छोड़ गया है आपको, या आपने किसी को छोड़ दिया है, दुख आपको होगा। भले ही वो सामने वाला जितना मर्जी बुरा था या आप बुरे थे, वो अलग होने पर दुख होगा। भले ही आपको तुरंत कोई और भी मिल गया हो ना, तब भी आपने जो पल, जो मोमेंट्स बिताए थे, आपको वो रिकॉल होंगे, आपको याद आएंगे, आपको बुरा लगेगा। ये नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, प्रोसेसिंग इसकी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी किसी नौकरी में, किसी ना किसी ऐसी समाज सेवा में कहीं पे व्यस्त रखो भाई। इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका दिमाग तेज होगा, बुद्धि का विकास होगा। कुछ नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, तो एंजाइटी डिप्रेशन का घर बन जाएगा ये। गुरबाणी कहती है कि ये तेरा दिमाग और शरीर है ना, ये हरि का मंदिर है। मैं परमात्मा वगैरह की बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नुक्ता समझा रहा हूँ। ये दिमाग और ये शरीर, ये हरि का मंदिर है। अब इसको तूने कैसे रखना है, एक मंदिर या गुरुद्वारे की तरह साफ रखना है या किसी और जगह की तरह गंदा रखना है, ये तेरे को डिसाइड करना है। ये दुनिया में और ब्रह्मांड में कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, ये तेरे को डिसाइड करना है। तो भाई या मेरी बहन या जो भी जिनको ये समस्या है कि अब मैंने छोड़ा और मेरा दिल टूटा, मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ, पहली बात तो ये जो दिल टूटने वाले गाने जो है ना, ये अवॉइड करना। और फिजिकल एक्टिविटी में जितना इंडल्ज होगे, उससे आपके ब्रेन से 4 किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं: सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन, एंडोर्फिन। इससे क्या होता है, आपका पूरा शरीर जो है आनंद में, ब्लिस में आ जाता है, मतलब फील गुड फैक्टर होता है आपको। तो फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो, किताबें पढ़ो जो आपके दिमाग का विकास कर सके, अच्छे लोगों की संगत में बैठो, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठो। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि आपके खुदा, आपके परमात्मा आप खुद हो, कोई नहीं है दुनिया में और। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में चोटें खा खा के, ठोकरें खा खा के, फेलियर्स लाखों बार फेस कर करके सीखी है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल में करते हैं कि भाई तेरी जिंदगी निखारना तेरे हाथ में, तू ही अपना परमात्मा है, अपने आप को ठीक कर ले। अगर तू टॉक्सिक था तो उसको एक्सेप्ट कर कि तू टॉक्सिक है और उसको ठीक कर। तू ठीक कर ले, दिमाग का विकास कर ले, तेरे को सामने जो टॉक्सिक पर्सनैलिटी वाला बंदा है, यूं पता लगेगा कि सामने वाला बंदा मेरे लिए नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है कि मेरे साथ रहे। अपने आप को निखार लो, दैट्स इट। उससे बड़ा काम तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है। पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे उससे ज्यादा जरूरी है अपने आप को निखार लेना। अपने शरीर को सही रखो, अपने दिमाग को सही रखो, गुरबाणी कीर्तन सुना करो, बहुत अच्छा लगेगा, गीता पढ़ा करो, जो भी अच्छी किताबें हैं दुनिया में भाई पढ़ो। वो तुम्हारे पढ़ने के लिए, वो कुत्ते बिल्ली के पढ़ने के लिए नहीं है, वो तुम्हारे पढ़ने के लिए और मेरे पढ़ने के लिए। अपने आप का विकास खुद करो, अपने दिमाग का विकास खुद करो, अपना भला करने का काम आज से ही शुरू करो, अगर नहीं किया तो। थैंक यू।